हमें अक्सर हिमालय की ऊंचाइयों को छूने की तमन्ना होती है, लेकिन क्या कभी हमने उस जगह के बारे में सोचा है जहां से भारत का अंतिम छोर शुरू होता है? एक ऐसी भूमि जहां से न केवल देश की सीमा बल्कि एक दिव्य कथा का आरंभ होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामेश्वरम की। एक ऐसी पावन धरती जिसका नाम राम से शुरू होता है और अंत भी राम पर ही होता है, जहाँ रामायण के पन्ने केवल पढ़े नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, जहाँ हर लहर, हर हवा, हर मिट्टी श्री राम की कथा के साथ जीवित है। तो स्वागत है आपका अग्नि तीर्थम रामेश्वरम के अंदर। सबसे खूबसूरत जगह, यहाँ पे सारे तीर्थों का तीर्थ, सबसे बड़ा तीर्थ है ये रामेश्वरम। और अभी हम भी अग्नि तीर्थम में स्नान करने जा रहे हैं। रामेश्वरम पहुंचते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि ये कोई आम जगह नहीं। ये वो धरती है जहां प्रभु श्री राम ने अपने आराध्य शिव के दर्शन किए थे। और यहीं स्थित है रामनाथ स्वामी मंदिर, दक्षिण भारत का एक ऐसा तीर्थ जो भाव और भक्ति दोनों का संगम है। इसी मंदिर में चारों धामों में से एक धाम का रूप समाया है। माना जाता है कि श्री राम ने लंका विजय के बाद ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित स्वरूप भगवान शिव की स्थापना की थी, और तभी इस मंदिर में रखी गई थी वह शिवलिंग, जिसे माता सीता ने समुद्र किनारे स्वयं रेत से बनाया था। आज भी यहाँ आने वाला हर यात्री मंदिर के 22 तीर्थ कुओं के जल से स्नान करता है, क्योंकि कहा जाता है इन जलों से केवल तन नहीं, आत्मा भी शुद्ध होती है। मंदिर के अंदर कदम रखते ही सबसे पहले नजर आता है वो अनंत कॉरिडोर। इस कॉरिडोर में लगभग 1212 पिलर्स हैं, और हर एक पिलर पर अलग अलग कार्विंग, अलग डिज़ाइन होती है। कोई भी एक जैसा नहीं मिलता। कन्याकुमारी ऐसी जगह है जहाँ 3 समुद्रों का मिलन होता है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और भारतीय महासागर। बीच पर पहुँचते ही समुद्र का वो डीप ब्लू रंग, हवा की ठंडी लहरें और सूरज की पहली किरण जो सुबह के वक्त निकलती हैं, वो दिल को एक अलग ही सुकून देती है। यह है कन्याकुमारी, और यह है शाम का समय और ढलता हुआ सूरज और खूबसूरत सा समुद्र। इतना खूबसूरत है समुद्र, और इसकी समुद्र की आवाज़ ये कान में पड़ रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे ये भी कुछ कहना चाह रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और कन्याकुमारी आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अभी भी बहुत कुछ है जो जानना बाकी है। इतना खूबसूरत सा ये समुद्र है, और इन लहरों में हर एक बात आपको कुछ कहने की, आपको पता पड़ेगा कि आपको कुछ कह रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब जीवन की भाग दौड़ से थक कर आत्मा एक शांत कोना ढूंढती है, तो वो किसी ऊंचे पहाड़ या किसी भीड़ भरे मंदिर की ओर नहीं जाती। वो बहती है उस जगह की ओर जहाँ नदी समंदर से गले मिलती है और पेड़ हवा से लोरी सुनते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूवर आइलैंड की, केरल की गोद में बसा ये छोटा सा स्वर्ग, जहाँ ज़मीन, नदी, झील और समुद्र चारों एक साथ मिलते हैं, जैसे कोई पंचतत्व से बनी धरती खुद आपको गले लगाने आ रही हो। यहाँ आने के बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ की साइलेंस ही सबसे गहरी भाषा होती है। होटल नहीं, यहाँ फ्लोटिंग कॉटेज होते हैं जो लहरों पर ऐसे झूमते हैं जैसे कुदरत खुद आपको लोरी सुनाकर सुला रही हो। जब सूरज नारंगी होकर पानी में समाने लगता है, तो पूवर का आकाश भी ऐसा लगता है जैसे किसी चित्रकार की आखिरी स्ट्रोक। तो मैं हूँ अभी द माइटी अरेबियन सी के पास। ये खूबसूरत सा सी, जहाँ दूर तक नजरें जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ ये लहरें होगी, और ये हरा समुंदर। इन लहरों में एक कहानी छुपी हुई है, बस आपको जाननी है। ये खूबसूरत सी अरेबियन सी। चलिए।
कुछ यात्राएं शरीर के लिए नहीं होती, वो आत्मा को खींचती हैं अपने स्रोत की ओर, अपने भगवान की ओर। ऐसी ही एक यात्रा है श्री साईलाम की, जहां शिव सिर्फ मंदिर में नहीं रहते, वो हर पत्ते, हर हवा, हर श्वास में महसूस होते हैं। ये कोई आम तीर्थ नहीं, ये वही जगह है जिसे दक्षिण का काशी कहा जाता है, जहां भगवान मल्लिकार्जुना स्वामी और देवी भ्रमरांबा का निवास है, और जहां हर भक्त का सिर श्रद्धा से खुद झुक जाता है। जो भी यहाँ आता है वो कुछ न कुछ छोड़कर जाता है, अपने दुख, अपने डर, अपने भ्रम, और साथ ले जाता है सिर्फ एक चीज, शिव का एहसास। अभी हम हैं पाताल गंगा के तरफ। ये श्रीशैलम के अंदर बनी हुई एक नेचुरल रिजर्वायर है, जिसको डेवलप किया गया है बाद में एक डैम के ऊपर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाए। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, और इसका जो पुराने ज़माने से जो इसका इतिहास है वो कहा जाता है कि ये पाताल गंगा है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, और कभी श्रीशैलम आप आएँ तो इस जगह को कभी ना आप अपनी विश लिस्ट में ज़रूर रखें उसको। चलिए इस खूबसूरत नज़ारे को आप विदा करते हैं, आगे चलते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये एक अनुभव था। रामेश्वरम की भक्ति, कन्याकुमारी का संगम, पूवर की शांति और श्रीशैलम का अध्यात्म। हमने 4 दिशाएं नहीं देखी, बल्कि 4 रूप देखे, एक ही सत्य के। क्योंकि असली यात्रा रास्तों पर नहीं होती, वो होती है अंदर तक, खुद तक और उस तक जिसमें पूरा भारत समाया है। अगर ये यात्रा आपके दिल को छू गई हो तो इस सफ़र को औरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चलिए मिलकर खोजते हैं इस भारत की अनकही कहानियाँ